तो ये मस्जिद जो है ये इसके ऊपर 3 बहुत बड़े गुंबद हैं। यहाँ पर एक डेट लिखी हुई है, शायद ये 9 है। तो पहले तो मैं इसे किसी सेफ जगह पर रख देता हूँ। इस पर कलाम पाक की कुछ सूरतें लिखी हुई है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये वाला गुंबद जो है वो दोनों गुंबदों से बड़ा। तो इसकी जो बुनियाद रखी गई थी वो 1286 ईस्वी में रखी गई थी। ऊपर एक तख्ती लगी हुई है, तो जो ये जंजीर लगी हुई है इस जंजीर का भी एक अलग ही इतिहास है। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और आज मैं आया हुआ हूँ अमरोहा में। और अमरोहा में एक ऐसी जगह पर खड़ा हूँ मैं, यहाँ एक सदियों पुरानी मस्जिद वीरान पड़ी है। तो मैं यहाँ पर पहले भी आया हूँ, लगभग 2-3 महीने पहले आया था। तो उस दिन के बाद आज मेरा अमरोहा आना हुआ है, तो मैंने सोचा कि एक बारी और जाकर देख लेता हूँ। क्या पता यहाँ की कंडीशन में थोड़ी तब्दीली आई हो। बट मैं यहाँ पर आकर देखा मैंने, तो और हालात बस से ज़्यादा बदतर हो गए हैं। ये मस्जिद है जो कि 800 साल पुरानी बताई जाती है, कोई 400 साल पुरानी बताता है, और यहाँ के आसपास के लोग कोई 500 साल पुरानी बताता है। बट इस मस्जिद का जो पूरा इतिहास है वो आज मैं आपको बताऊंगा, और बहुत अच्छे से बताऊंगा। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाकर डाल रखी है इस मस्जिद की। आज फिर मैं इस मस्जिद की वीडियो बनाने आया हूँ। आपको मैं बता दूं कि ये मस्जिद जो है ये इसके ऊपर 3 बहुत बड़े गुंबद हैं, और बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत गुंबद है। उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा अपने ब्लॉग में, और इसके पूरे अंदर का पूरा परिसर दिखाऊंगा। इसका मेन गेट जो है वहाँ पर दिखाऊंगा। वहाँ पर कुछ तारीख लिखी हुई है, कुछ इबारतें या फारसी में लिखी हुई हैं। मस्जिद के अंदर भी कुछ तख्तियाँ लगी हुई हैं, उस पर लिखा हुआ है कि ये मस्जिद किसने बनवाई थी और कब बनवाई थी। वो सब मैं आपको दिखाऊंगा, और इस मस्जिद का पूरा स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, आउटलुक दिखाऊंगा, और इसका पूरा इतिहास आपको बताऊंगा। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। इधर आप सामने देख सकते हैं कि ये क्या हालात हो चुके हैं। इधर मस्जिद का मैन वाला गेट था, ये कभी मैन वाला गेट हुआ करता था। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये बहुत ही सारा मतलब कूड़ा वगैरह पड़ा है। एक चीज़ और मैंने देखी है यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ ये चीज़। ये देखिए कुरान शरीफ की कुछ आयत है या कुछ है, ये भी यहीं पर डाल रखा है। और यहाँ पर मतलब इतना ज़्यादा कूड़ा और हर चीज़ यहाँ पर रखते हैं। ये कभी मैन गेट हुआ करता था, और वहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, और वो डेट वगैरह लिखी हुई है वहाँ पर इस मस्जिद की। वो मैं आपको पास से और दिखाता हूँ। ये कभी मैन गेट हुआ करता था। आज इसके हालात देख लीजिए, ये देखिए कितना ज़्यादा कूड़ा कबाड़ा इस मस्जिद के अंदर पड़ता है। तो पहले तो मैं इसे किसी सेफ जगह पर रख देता हूँ। ये कलाम पाक, इस पर कलाम पाक की कुछ सूरतें लिखी हुई हैं, तो मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ। मैं इसे यहाँ पर रखने के बाद मैं अब आपको दिखाता हूँ इस मस्जिद का गेट। ये देखिए, ये कभी गेट हुआ करता था इस मस्जिद का। ये ज़्यादा पुराना गेट नहीं है, बट ये अपडेटेड गेट है। बट यहाँ से कभी इस मस्जिद का रास्ता हुआ करता। और ऊपर देख सकते हो आप, ये गुम्बद नुमा एक स्ट्रक्चर है, बट ये गुम्बद नहीं है, बट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही पुराना स्ट्रक्चर। आप देख सकते हो छोटी ईंट का इसमें उपयोग किया गया था। इधर ताखें बनी हुई हैं, और यहाँ से ये इस मस्जिद का पूरा मैन वाला गेट है, और यहाँ से इसकी पूरी एंट्री है। कितनी खूबसूरत ये एक टाइम पर होता होगा। आप देख सकते हो कितना शानदार होता होगा। यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है, जो एक टाइल्स है, टाइल्स पे लिखा हुआ है मोहम्मद रसूलुल्लाह, और अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। और यहाँ से देखने के बाद में इधर की साइड इस पर एक टाइल्स और लगी हुई है, उस पर भी कुछ लिखा है, और उस पर डेट लिखी हुई है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि ये एक टाइल्स लगी हुई है। यहाँ पर भी कुछ फारसी में लिखा हुआ है शायद, और यहाँ पर एक डेट भी लिखी हुई है। वो मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो कि इस तख्ती पर क्या लिखा हुआ है। ये देख सकते हैं कि ये फारसी में शायद लिखा हुआ है, और बहुत ही मतलब ऐसे मेरी समझ आ नहीं रहा है ऐसा पढ़ने का, बट मेरी जो समझ आ रहा है वो ये है। यहाँ पर एक डेट लिखी हुई है, शायद ये 9 है, और ये 6 है, और ये 4 है। जो ये उर्दू के हिसाब से ये 9 या 6 हज़ार, यानी कि 964 हिजरी, यानी कि 964 हिजरी में ये जो है अभी बनी। तो 964 हिजरी में ये यहाँ पर बनी है। और इस मस्जिद ने जो है 3-4 ऐसी कंडीशन आई इस मस्जिद की, वो मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा, और इसके ऊपर गुंबद हैं वो भी दिखाऊंगा। तो और हम देखते हैं इस मस्जिद का आउटलुक, और अंदर को चलते हैं। आप देख सकते हैं ये मस्जिद का सामने की तरफ से आउटलुक है, जहां पर 3 बड़े से गेट जो मेहराब नुमा हैं, और 4 मीनार के निशानात हैं, जो कि मीनार टूट गए हैं। और ये मस्जिद का पूरा आउटलुक है। अगर इस मस्जिद के इतिहास की बात की जाए तो इसकी जो बुनियाद रखी गई थी वो 1286 ईस्वी में रखी गई थी। मतलब जब दिल्ली में ममलूक सल्तनत थी तब इस मस्जिद की बुनियाद रखी गई थी। और इस मस्जिद में जो गयासुद्दीन बलबन के 2 बेटे थे, उनमें से एक बेटा था बुमरा खान। उसकी मृत्यु के बाद उनके बेटे कैकबादी ने इस मस्जिद की बुनियाद रखवाई थी, यानी कि उनके दौर में इस मस्जिद की बुनियाद रखी गई थी। इस मस्जिद को 800 साल बुनियाद रखे हुए हो गए हैं, पर इसका जो स्ट्रक्चर देखकर आपको लग रहा होगा कि ये इतनी पुरानी मस्जिद नहीं है, यानी कि मुगल दौर की मस्जिद हो सकती है।
क्योंकि इसकी ईंटों का और इसका स्ट्रक्चर देखने के बाद में आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये मुगल दौर की मस्जिद हो सकती है। तो बिल्कुल सही बात है कि ये हाँ मुगल दौर में भी ये तामीर हुई है, क्योंकि इस मस्जिद ने बहुत सारे दौर देखे हैं। कई बार ये मस्जिद शहीद भी हुई है किसी वजह से, और कई बार इस मस्जिद का रेनोवेशन का काम भी हुआ है, कई अलग अलग तरीके से ये मस्जिद तामीर हुई है कई बारी, वो सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। बट जो इसकी पहली बुनियाद रखी गई थी, पहली बार जब ये मस्जिद की पहली बुनियाद रखी गई थी वो 1286 को ही रखी गई थी, इसलिए ये मस्जिद 800 साल पुरानी है और अमरोहा की पहली मस्जिद है ये। तो इस मस्जिद का मैं आपको अब अंदर का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, अंदर क्या क्या है। तो अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। अंदर की तरफ जाकर मैं आपको पहले दिखा दूं, आप देख सकते हो कि ईंट जो कि लखोरी ईंट का इस्तेमाल किया गया है। आप मेरे सामने देख रहे होंगे कि ये मस्जिद का मेहराब है, और मेहराब के ऊपर इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ऊपर भी मेहराब के टाइप का स्ट्रक्चर है और ताखें बनी हुई है, और ताखों में जो है चिराग रखे हुए हैं। ये इधर से मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर भी मेहराब टाइप स्ट्रक्चर है, ऊपर एक तख्ती लगी हुई है, उस तख्ती पर भी इबारत लिखी हुई है, आप देख सकते हो। ये देखिए, इस तख्ती पर भी इबारत लिखी हुई है, और इसका मतलब जो है वो मैं आपको बताऊंगा। इसका पूरा मतलब मैं आपको बताऊंगा कि इस इबारत का क्या है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि फूल वगैरह और ये चादर वगैरह पड़ी है। यहाँ पर लोग आते हैं ये सब करने के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आते हैं। इधर से मैं आपको दिखा दूं इस मस्जिद का गुंबद का स्ट्रक्चर, और गुंबद के ऊपर जो ये जंजीर लगी हुई है, इस जंजीर का भी एक अलग ही इतिहास है। इस जंजीर का इतिहास जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इधर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इधर भी ये मेहराब टाइप के स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे भी ये सब चराग वराग जलने का सीन है। और यहाँ से भी यहाँ पे भी एक इबारत लिखी हुई है, उसका भी मैं आपको पूरा मतलब बताऊंगा और पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। और यहाँ से इस मस्जिद का आउटलुक ऐसा आता है, आप देख सकते हो इस मस्जिद का लुक ऐसा आता है। और ये इधर वाला गुंबद का स्ट्रक्चर है, ये लास्ट वाले गुंबद का स्ट्रक्चर है। आप देख रहे होंगे कि इस मस्जिद के पास में ये बहुत बड़ा पेड़ है मस्जिद के बाहर में। और जो मैं आपको बता रहा था कि अंदर मैंने आपको दिखाया कि बहुत सारे गुलाब के फूल पड़े हुए हैं, और वो वहाँ पर चिराग जलने की वजह से दीवार भी काली हो गई है, और वहाँ पे एक चादर भी पड़ी थी। और फिर मैंने आपको एक जंजीर दिखाई, तो वो जंजीर का दरअसल सीन ये है कि यहाँ पे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इस मस्जिद में आज़ादी के बाद तक नमाज हुई है। और जब आज़ादी के बाद तक नमाज होने के बाद में यहाँ पर एक बाबा थे, मीरा बाबा बैठते थे। लोग उनके पास आते थे अपना इलाज करवाने, और अपनी हाजतें लेकर आते थे और उनसे इलाज करवाते थे। वो किसी भी श्रद्धा से आते हों उसका खैर मुझे पता नहीं, बट जो भी है इस्लाम में ये गलत है। और उसके बाद में जब मीरा बाबा की मृत्यु हुई तो मीरा बाबा को यहीं पास में एक वासुदेव तीर्थ स्थल है, वहाँ पर उसके अंदर दफनाया गया, जहाँ पर एक मंदिर और एक दरगाह जो मीरा बाबा की है, और पास में ही एक गुरुद्वारा है। तीनों चीज़ें एक है, जो कि गंगा जमुनी तहजीब की एक खूबसूरत मिसाल है। तो जब मीरा बाबा की मृत्यु होने के बाद में उन्हें उधर दफना दिया गया, तो उनकी जंजीर यहाँ पर टंगी हुई थी। तो लोग तभी भी बाद में भी यहाँ पर आते थे और यहाँ पर आकर चढ़ावा करते थे, अपना इलाज कराने के लिए यहाँ पर आते थे। जबकि मीरा बाबा की मृत्यु होने के बाद में उन्हें वहाँ पर दफना दिया गया था, वहाँ पर उनकी दरगाह बना दी गई थी। तो लोग यहाँ पर आकर चढ़ावा करते थे, बकरे मुर्गे और चावल वगैरह सब कुछ चढ़ाते थे, और ये जो जंजीर लटकी हुई थी इस जंजीर को अपने ऊपर मारते थे। तो ये वही जंजीर है। अभी भी मेरी यहाँ के लोगों से बात हुई है कि बहुत से लोग यहाँ पर अभी भी आते हैं, बट अब तो बहुत कम आते हैं, बट पहले बहुत ज़्यादा आते थे। तो इसी वजह से इस जंजीर का जो सीन है, तो जो ऊपर मैंने आपको दिखाया, उसका उस जंजीर का इतिहास ये है। इस्लाम में इन सब चीज़ों की कोई भी जगह नहीं है, ये सब अंधविश्वास है, क्योंकि इस्लाम में सिर्फ अल्लाह का नाम है, अल्लाह से ही मांगना, और इलाज के लिए, शिफा के लिए सब कुछ अल्लाह से ही है, अल्लाह से ही मांगना है। इस्लाम में ये सब बिल्कुल सख्त मना है। और वो जो मैंने आपको दिखाई थी मेन गेट पर जो एक तख्ती लगी हुई थी, उस पर 964 ईस्वी की एक डेट लगी हुई थी। तो उसका इतिहास ये है कि 964 हिजरी की जो उस पर तख्ती लगी हुई है, उस टाइम पे यानी कि 1586 ईस्वी में ये मस्जिद जगह जगह से टूट गई थी। तो उसके बाद में हाकिम कुतुबुद्दीन खान ने अकबर के अहद में इस मस्जिद की मरम्मत कराई थी, जो कि ये मस्जिद तामीर होने के बाद में पहली बार इसकी मरम्मत हुई थी। उसके बाद भी इस मस्जिद की मरम्मत होती रही है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और उससे पहले हम चलते हैं इस मस्जिद के गुंबद की तरफ। देख सकते हो ये कितना सारा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घास फूस हो रखी है। इधर से हम चढ़ेंगे, और ये इधर से रास्ता है, और ये इसका तीसरा वाला मीनार है, और ऊपर ये देख सकते हो गुंबद है, यहाँ पर भी कलमा तैयबा लिखा हुआ है। और इधर से हम चढ़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो इस मस्जिद की तरफ को चलते हैं हम, गुंबद की तरफ को इस मस्जिद से जा रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारी घास फूस हो रखी है। देख सकते हैं आप पूरा एरिया है। तो गाइस मस्जिद के ऊपर आ गए हैं हम, और आप देख सकते हैं इसके ये एक गुंबद है, ये दूसरा गुंबद है। गुंबद जो कि
एक टूटा पड़ा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा शिकस्ता हो गया है। और इधर पूरा ये चारों तरफ जो है बस्ती है। मैं पहले आपको इसका गुम्बद दिखा देता हूँ। देखिए गाइस, ये है इसका गुम्बद। ये इसमें 3 गुम्बद हैं, ये दूसरा गुम्बद है। और गुम्बद का स्ट्रक्चर भी वैसे ही है जैसे कि मुग़ल दौर में इसके गुम्बद का स्ट्रक्चर वैसे ही जैसे मुग़ल दौर में गुम्बद हुआ करता था। ये तीसरा गुम्बद है। ये गुम्बद के बाद आप देख सकते हो ये चारों तरफ का एरिया जो कि चारों तरफ बस्ती है और चारों तरफ मुस्लिम ही लोग हैं। और ये गुम्बद का ऊपर का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ। गुम्बद यहाँ से नीचे से ये इधर वाला गुम्बद जो टूट गया है, और ये वाला गुम्बद का जो स्ट्रक्चर जो बीच वाला गुम्बद है ये इन दोनों गुम्बद से बड़ा है। और ये गुम्बद बाद में बनाया गया था। इस गुम्बद का भी मैं पूरा इतिहास आपको बताऊँगा। और इधर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये वाला गुम्बद जो है वो दोनों गुम्बदों से बड़ा है। और ये बड़ा इसलिए है क्योंकि इसकी तामीर बाद में करवाई गई थी। इसका भी एक इतिहास है। तो अब हम चलते हैं इसके अंदर को गुम्बद का जाकर देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मतलब कीड़े वगैरह है। ये इसका गुम्बद अंदर का रास्ता है, बट हम इसका अंदर जाएंगे नहीं क्योंकि अंदर जाने में शायद यहाँ पर कोई बंदर वगैरह हो। तो मैं बिल्कुल सामने वाली साइड आ चुका हूँ। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ये मस्जिद का सामने वाली साइड है, इधर से है। और इधर से मैं चढ़कर आया था। और ये मस्जिद के 2 गुम्बद इधर से मुझे नज़र आ रहे हैं। और तीसरा गुम्बद ये है। गुम्बद का जो स्ट्रक्चर वही है जो मुग़ल दौर में गुम्बद होते थे, क्योंकि और ये एक गुम्बद इसमें बड़ा है। वाला गुम्बद जो है इसका वो इसलिए बड़ा है क्योंकि 981 हिजरी में सन 1574 ईस्वी को इस मस्जिद के ऊपर बिजली गिरी थी। और बिजली गिरने के कारण इस मस्जिद का गुम्बद और इस मस्जिद का स्ट्रक्चर जो था वो टूट गया था। उसके बाद में मौलाना मीर मोहम्मद अब्दुल अदल ने इस मस्जिद की दोबारा से तामीर करवाई थी और इसमें ये गुम्बद ऐड कराया था। यानी कि ये वाला गुम्बद जो है वो बाद में बना था 1981 हिजरी, यानी कि 1574 ईस्वी को इस मस्जिद में ये वाले गुम्बद की तामीर हुई थी। आप देख सकते हो कि ये गुम्बद इन दोनों गुम्बदों से बड़ा है। ये पूरे गुम्बद का स्ट्रक्चर है छोटे वाले का, जो आपको पूरा दिखाई दे सकता है यहाँ से। और ये इधर से ये दूसरे वाले का स्ट्रक्चर है। ये वाला गुम्बद जो है ये बाद में बनवाया था और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है इन दोनों गुम्बदों से। इधर से ये गुम्बद का हम पूरा लुक हमें दिख रहा है इस लोकेशन से, और मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इधर ये जो गूलड़ का पेड़ है जो कि काफ़ी बड़ा पेड़ है और काफ़ी पुराना पेड़ लग रहा है। और चारों तरफ ये आबादी है। और ये मीनार थे, आप देख सकते हो। ये मीनार था, ये एक मीनार था और एक मीनार उधर था। ये सारे मीनार जो अभी बचे नहीं है, ये मीनार टूट गए हैं। ये देखिए ये वाला गुम्बद जो है ये तीसरे नंबर का गुम्बद है। ये गुम्बद भी काफ़ी ज़्यादा मतलब टूट चुका है, इंजर्ड हो चुका है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घास फूस भी आ रखी है। तो ये पूरा इसका ऊपर का स्ट्रक्चर था। मैंने आपको पूरा इसका ऊपर का स्ट्रक्चर दिखाया। कुछ इस तरीके से इस मस्जिद के गुम्बद थे। तीनों गुम्बद मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखाया। और ये मस्जिद के पीछे वाली जगह है जो कि खाली पड़ी है और पीछे ही चारों तरफ आबादी है। ये मस्जिद की शायद ये इस मस्जिद की ही जगह है जो ये इसलिए खाली पड़ी है क्योंकि इस मस्जिद पर आपसी विवाद के कारण केस चल रहा है और कोर्ट में इस मस्जिद का केस है। क्या विवाद है, क्या मसला है वो मुझे पता नहीं, बट इतना मैं कह सकता हूँ कि शायद आपस में ही मुसलमानों का कोई मसला होगा जो ये मस्जिद में नमाज नहीं हो रही है। क्योंकि यहाँ पर पूरा ये एरिया मुस्लिम एरिया है। यहाँ पर कौन ही नॉन मुस्लिम आकर इस मस्जिद पर केस करेगा। बट जो भी है, क्योंकि आसपास में इसके घर बने हैं और इसके अंदर भी मस्जिद के मुझे ऐसा लग रहा है घर बने हैं। और उसकी कंडीशन मैंने आपको दिखाई दी है कि कितनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो चुकी है। लोग यहाँ पर कूड़ा डाल रहे हैं, आसपास के लोग यहाँ पर इस मस्जिद में कूड़ा डाल रहे हैं। भले ही ये वीरान मस्जिद है बट है तो अल्लाह का घर ही, तो इस मस्जिद का कोई ख्याल रखने वाला है नहीं। बाकी मैं आपको और दिखाता हूँ मस्जिद के लोकेशन। अब मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ। तो मैं मस्जिद के नीचे आ गया हूँ। अब आप देख सकते हो कि मैं वहीं पर आ गया हूँ जो मस्जिद के सामने। तो ये मस्जिद जो है ये एक ऐसे दौर की मस्जिद है, यानी कि 500 साल से भी ज़्यादा, 800 साल पुरानी मस्जिद है जहाँ पर बहुत ही बुज़ुर्गों ने नमाज़ पढ़ी होगी। और ये ऐसा लगता है कि मुस्लिम मस्जिद पहली या दूसरी मस्जिद होगी, क्योंकि पहली मस्जिद बदायूं की शमसी मस्जिद है और दूसरी मस्जिद ये अमरोहा की कैकवादी मस्जिद है, जिसका नाम कैकवादी मस्जिद भी है। सत्तो मस्जिद के नाम से भी इस मस्जिद को जाना जाता है क्योंकि कैकवादी ने इस मस्जिद की तामीर की थी, यानी कि बुनियाद रखवाई थी। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक एरिया और है इस मस्जिद का, पीछे वाला एरिया, उधर की साइड अब हम चलते हैं। ये एक एरिया और इस मस्जिद का बचा हुआ है। ऊपर वो टूटा हुआ मीनार है, यहाँ से शायद थोड़ा सा रास्ता है और बहुत ही ज़्यादा झाड़ फूंक हो रखी है इधर। देखिए यहाँ भी सब ये बुक्स वगैरह पड़ी हैं और कुरान शरीफ की आयतें वगैरह हैं। इधर तितैये वगैरह रहती हैं काफ़ी ज़्यादा। और हम इस मस्जिद की ये एरिया में आ गए हैं। यहाँ भी आप देख सकते हो ताखें बनी हुई हैं और ये पूरा एरिया है इसका। इसकी छत भी टूट चुकी है।
और यहाँ पर एक ये कड़ी पड़ी हुई है लोहे की, लखोरी ईंट से ये मस्जिद बनी हुई है। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ इस मस्जिद का, ये वो एरिया है जहाँ पर मुअज्जिन साहब के लिए और इमाम साहब के लिए रुकने का हुजरा हुआ करता था, जिसे हुजरा कहते हैं। ये हुजरा हुआ करता था, यहीं पर मुअज्जिन साहब और इमाम साहब रहते थे और यहीं पर आराम फरमाते थे। और यहाँ से ऊपर को चढ़ने का एक रास्ता भी था, जो कि सीढ़ियों वाला रास्ता था, वो अब टूट चुका है। और बताते हैं कि इसकी छत जो मस्जिद की, वो हाल फिलहाल में ही टूटी है। और इस मस्जिद के हालात और कंडीशन आप देख सकते हो। ये मस्जिद अगर ASI के अंडर में होती तो शायद इस मस्जिद के हालात ऐसे नहीं होते। बहरहाल आपस में ही जब इस मस्जिद पर केस चल रहा है तो ASI क्या ही करेगी। बहुत ही ज़्यादा ख़राब इस मस्जिद के हालात हो चुके हैं। आप देख सकते हो, कोई भी यहाँ कुछ भी फेंक कर जा रहा है। यहीं पर कुरान शरीफ की आयतें और कुरान शरीफ के पेज यहीं पर फेंक कर जा रहे हैं। और मतलब कुछ कहने के लिए लफ्ज़ है नहीं। 1164 ईस्वी को इस मस्जिद की फिर मरम्मत की गई थी और इस बार ही इस मस्जिद यहीं के लोगों ने मरम्मत कराई थी। तो गाइज़ आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।